इन दिस वीडियो वी शैल सी कि इनर प्लैनेट्स का मास की लो है जबकि उनकी डेंसिटी तो हाई है। वही आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो उनकी डेंसिटी लो है फिर भी मास हाई है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनर प्लैनेट्स रॉकी और मेटल पार्टिकल्स के बने हैं। वही आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो उनके कोर में रॉकी मेटल पार्टिकल्स थोड़े बहुत तो थे, बट बहुत सारे क्या थे, आइसी पार्टिकल्स। अब क्योंकि उसमें रॉकी पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स, आइसी पार्टिकल्स ये सब हैं, तो मास उसका ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही मास ज्यादा हुआ, याद कीजिए मैंने आपको बताया था मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटी भी ज्यादा होगी, तो उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आसपास जो गैसेस थी वो भी कैप्चर कर लेते हैं आउटर प्लैनेट्स। और मास में हम क्या देखते हैं कि टोटल मटेरियल कितना है। तो इनर प्लैनेट्स में मेनली रॉकी और मेटल पार्टिकल्स थे, आउटर प्लैनेट में रॉकी पार्टिकल, मेटल पार्टिकल्स, आइस पार्टिकल्स और साथ में बहुत सारी गैसेस हैं। तो मटेरियल किसमें ज्यादा होगा? ऑब्वियसली आउटर प्लैनेट्स में, इसलिए आउटर प्लैनेट्स का मास ज्यादा है और इनर प्लैनेट्स का मास कम है। वही अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो उसमें हमें देखना होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने टाइटली या लूजली पैक्ड हैं। तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे? लूजली पैक्ड होंगे। तो इसीलिए आउटर प्लैनेट्स की डेंसिटी तो लो है, बट क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसके पास तो मास हाई है। इनर प्लैनेट्स मेनली मेटल और रॉकी पार्टिकल्स के बने हैं, तो वो तो टाइटली पैक्ड है तो डेंसिटी तो हाई हो गई, बट ओवरऑल मटेरियल ही कम है इसीलिए मास लो है।